हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी आवर फॉल्ट। इससे पहले इसकी दो मूवीज आ चुकी है जिनका नाम है माय फॉल्ट एंड योर फॉल्ट। अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। उसे देखने के बाद ही आपको इस मूवी की स्टोरी समझ आएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है नोआ से, जो अपने फ्रेंड जीना की शादी में जा रही थी। नोआ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जीना और लियो दोनों ही शादी कर रहे थे। अब जब नोआ फ्लाइट में जाती है तो वो गलती से साइमन नाम के लड़के पर कॉफ़ी गिरा देती है। लेकिन इसी बात पर उन दोनों में काफ़ी बातचीत होती है और साइमन नोआ से उसका नंबर मांगता है, लेकिन नोआ उसे नंबर नहीं देती। जिस पर साइमन उसे कहता है कि अगर वो दोनों फिर से मिलेंगे तो उन्हें कॉफ़ी पर जाना होगा। अब नोआ भी इसके लिए एग्री करती है, जिसके बाद जीना उसे लेने आती है और उसके साथ नोआ वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर नोआ को पता चलता है कि जीना ने नोआ और नील को कपल ऑफ ऑनर चूज किया है। जो सुनकर नोआ काफी शॉक थी और वो जिना से कहती है कि उसके ब्रेकअप को 4 साल हो चुके हैं। लेकिन जिना कहती है कि वो दोनों ही उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए कपल ऑफ ऑनर वहीं रहेंगे। अब ये सुनकर नोआ थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो नील को फेस नहीं करना चाहती थी। उनके ब्रेकअप को 4 साल हो गए थे और उसके बाद उन दोनों ने बात नहीं की थी। नील अभी अपने लंदन की कंपनी को हैंडल कर रहा था और वो भी शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। अब नोआ जब नील को देखती है तो वो उससे छुप जाती है क्योंकि उसे नील को फेस नहीं करना था। तो वही नील भी जब नोआ के सामने आता है तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन जिन और लियो की शादी हो रही थी और नोआ और नील उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे, जिसकी वजह से इन दोनों को हमेशा साथ साथ रहना पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो दोनों साथ रहकर काफी खुश थे क्योंकि वो दोनों आज भी एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा रहे थे और ऐसे दिखा रहे थे कि उन दोनों को ही एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद शादी हो जाती है और नोआ और नील एक दूसरे पर काबू नहीं कर पाते। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो ही जाते हैं। जिसके बाद नील तुरंत वहां से जाने लगता है। तो नोआ नील से कहती है कि नील ने उसके पापा की कब्र पर लिखा था कि वो हमेशा उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर रहेगा। जिस पर नील कहता है कि वक्त के साथ वो लिखा हुआ मिट चुका होगा। जिस पर नोआ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नील कहता है कि उसे तो बस एक ही बात याद है, जब नोआ माइकल के साथ सोई थी। अब ये बात सुनकर नोआ काफी अपसेट हो जाती है, तो वही नील वहां से तुरंत निकल जाता है और ये बात नोआ को और ज्यादा अपसेट कर देती है। साथ ही हमें पता चलता है कि नोआ अब अपने घर वालों से अलग रहती है। वो कभी कभार बस अपनी माँ से मिलने जाती है, वो भी बस फंक्शन में। अब नोआ को डिग्री मिल चुकी थी, जिसके बाद वो अपनी रेस्टोरेंट वाली जॉब छोड़ देती है और अपने लिए नई जॉब ढूंढने लगती है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। अब नोआ को एक दिन चोट लगती है, इसलिए वो एक क्लिनिक में जाती है। वहां पर हम देखते हैं कि माइकल भी वहीं पर काम कर रहा था, लेकिन नोआ उसे नहीं देख पाती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल को नोआ की यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था क्योंकि माइकल वहाँ पर काउंसिलर था और नोआ उसकी स्टूडेंट थी। फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था और इसी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और ये सब कुछ नील ने किया था। और शायद इसी वजह से माइकल नील और नोआ दोनों से नफरत करता था। अब माइकल के सीनियर उससे कहते हैं कि अगर माइकल का वो केस सच में हुआ था तो वो उसे यहाँ पर जॉब पर नहीं रख सकते, इसलिए वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद नोआ एक इंटरव्यू देने जाती है तो वहाँ पर देखती है कि उसका इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं बल्कि साइमन था। और साइमन नोआ की जॉब प्रोफाइल से काफ़ी इम्प्रेस था, इसलिए वो नोआ को जॉब दे देता है। जो सुनकर नोआ काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो वही नील बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग लेता है और डिसाइड करता है कि उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे वो बंद करेगा और उसकी जगह पर किसी ऐप कंपनी के साथ वो आगे बढ़ेगा। अब ये सुनकर उनके बोर्ड मेंबर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से वो काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे और अगर कंपनी बंद हो गई तो इतने सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। जिस पर नील कहता है कि उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता, उसने फैसला कर लिया है और यही सही है। हालांकि बोर्ड मेंबर्स इससे खुश नहीं थे, लेकिन वो नील के खिलाफ नहीं जा सकते थे। जिसके बाद नील जब घर जाता है तो वहाँ पर सोफिया थी और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों लिविंग में रह रहे थे। अब यहाँ पर सोफिया नील से पूछती है कि उसने उसे बताया नहीं कि जिना की शादी में वो नोआ से मिला था। जिस पर नील कहता है कि वो भले नोआ से मिला था, लेकिन उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद नील जब अपने ऑफिस में था तो वो नोआ की प्रोफाइल देख रहा था कि तभी वो देखता है कि उसकी इंश्योरेंस कंपनी को बंद करने की वजह से काफी सारे लोगों की जॉब चली गई थी और वो सभी लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो देखकर नील कहता है कि लोग जल्दी इस बात को भूल जाएंगे। जिस पर बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि नील को कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। अब नील को यह आइडिया सही लगता है और वो जाकर सोफी से बात करता है। वो सोफी से कहता है कि उन दोनों को एंगेजमेंट करनी चाहिए
क्योंकि ऐसा करने के बाद सभी लोगों का ध्यान इस चीज़ पर आएगा। साथ ही सोफी के पापा भी इलेक्शंस में खड़े हो रहे थे और इससे उन्हें भी फायदा होगा और नील की इमेज भी ठीक हो जाएगी। अब सोफी को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाती है। तो वही हम नोआ और साइमन को देखते हैं, जहाँ दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन नोआ इस रिश्ते में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं चाहती थी। जिसके बाद एक दिन साइमन को पता चलता है कि उसका इन्वेस्टर उनकी कंपनी में आने वाला है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था। लेकिन नोआ उसे काफ़ी रिलैक्स फील करवाती है और उसे कहती है कि जो भी पंजा लगाने में हारेगा वो इन्वेस्टर के लिए कॉफ़ी बनाएगा। जिसके बाद साइमन और नोआ दोनों पंजा लगाने लगते हैं और नोआ इसमें जीत जाती है कि तभी वहाँ पर नील आता है, जो कि उनका इन्वेस्टर था। और वो जब साइमन को नोआ के साथ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नील आज भी नोआ को पसंद करता है और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। अब नील साइमन से कहता है कि आखिर वो नोआ को यहाँ पर क्या काम करने के लिए कह रहा है, क्या वो बस कॉफ़ी बनाती है। जिस पर साइमन कहता है कि जिस प्रेजेंटेशन को देखकर नील काफ़ी इम्प्रेस हुआ था वो नोआ ने बनाया था, इसलिए वो नोआ के टैलेंट को कम ना आंके। अब ये सुनकर नील भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद जब वो घर जाता है तो सोफिया से कहता है कि उसे साइमन वाली कंपनी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, वहाँ पर उसके ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर नील सोफिया को ये नहीं बताता कि नोआ भी उसी कंपनी में काम करती है। तो वही नोआ को पता चल जाता है कि नील और सोफिया की एंगेजमेंट हो चुकी है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब जब नोआ एक सैलून में गई थी तो वहाँ पर उसकी मुलाकात माइकल से होती है और वो उससे बात करनी चाहती है। तो माइकल नोआ के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ एक बार क्या सोया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ये सब कुछ नील ने किया है। जो सुनकर नोआ भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर नील ने क्या किया और इसी वजह से वो सोफिया को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो लोग जिस तरह से माइकल को परेशान कर रहे हैं वो करना बंद करे, क्योंकि माइकल और नोआ के बीच जो कुछ भी हुआ था वो नोआ की वजह से हुआ था। इसलिए वो सोफिया से कहती है कि वो नील को कुछ भी ना बताए और बस माइकल को परेशान करना बंद कर दे। अब सोफिया भी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। जिसके बाद निक और नोआ दोनों ही घर आते हैं, क्योंकि मैगी वहाँ पर आने वाली थी। एक्चुअली मैगी की मॉम ने अपनी कस्टडी मैगी के पापा के साथ शेयर करने के लिए मान गई थी, जिसकी वजह से मैगी वहाँ पर आई थी। लेकिन वो नील के पापा को अपने पापा मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ पहले से दूसरे के साथ रहती थी। इसलिए मैगी को लगता था कि वही आदमी उसका पापा है और इसी वजह से वो अपने रियल पापा को पापा नहीं मान रही थी। और ये देखकर मैगी के पापा काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन नोआ मैगी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है और ये देखकर नील काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। साथ ही निक देखता है कि नोआ को बार बार साइमन का कॉल आ रहा था और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो अगले दिन ऑफिस में एक रूल सेट करता है कि कोई भी कलीग एक दूसरे को डेट नहीं कर सकता। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक थे। तो नील कहता है कि अगर उन्हें डेट करना भी है तो वो लोग पहले उसे आकर बताए और उसके बाद डेट करे। अब ये सुनकर नोआ समझ जाती है कि नील जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है और वो साइमन से कहती है कि वो उससे दूर रहे। लेकिन साइमन नोआ को पसंद करने लगा था और ना ही उसे नील का डर था, इसलिए वो नोआ के साथ इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन नोआ जब ऑफिस जाती है तो देखती है कि नील ने हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे ताकि वो देख सके कि नोआ क्या कर रही है। और इस बात से नोआ काफ़ी गुस्सा थी। वो डिसाइड करती है कि वो रिजाइन कर देगी। वो नील के पास अपना रेजिग्नेशन लेटर देने जाती है तो नील फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जो देखकर नोआ काफ़ी गुस्सा होती है और नील से कहती है कि या तो वो उसे माफ़ कर दे या फिर उसका पीछा छोड़ दे। ये बोलकर नोआ वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन मैगी को अपनी माँ से मिलने जाना था और नील वहाँ पर नहीं आया था। अब नील के पापा चाहते थे कि वो खुद मैगी को वहाँ पर लेकर जाए, लेकिन मैगी कहती है कि वो नोआ के साथ जाएगी। अब नोआ मैगी को उसकी माँ से मिलवाने के लिए लेकर आती है, तभी वहाँ पर नील भी आता है, जहाँ पर नील की माँ नील से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे बात करे। वैसे तो नील इसके लिए नहीं मान रहा था, लेकिन मैगी के कहने पर वो मान जाता है, जहाँ पर नील की माँ नील को बताती है कि उन्हें ब्लड कैंसर है और कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाएगी और इसी वजह से वो मैगी की कस्टडी उसके पापा को देना चाहती है ताकि वो उसका ध्यान रखे। साथ ही वो नील से कहती है कि वो जानती है कि वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि नील की माँ उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन वो नील से रिक्वेस्ट करती है कि वो हमेशा मैगी का ध्यान रखे। अब ये सुनकर नील काफ़ी इमोशनल तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को माफ़ नहीं करता। जिसके बाद वो मैगी को फिर से घर लेकर आता है और उसे सुलाता है। अब नील काफ़ी अपसेट था और वो नोआ से कहता है कि वो आज रात उसके साथ रुके। अब नोआ भी उसे मना नहीं कर पाती और फिर से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जब नील उठता है तो देखता है कि नोआ वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो नोआ को हर जगह ढूंढने लगता है। तो मैगी उसे बताती है कि नोआ उसे बाय बोलकर वहाँ से चली गई। अब ये सुनकर नील चुप हो जाता है। जिसके बाद नोआ डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि उससे ब्लीडिंग हो रही थी।
अब डॉक्टर नोआ को बताती है कि वो 4 मंथ की प्रेग्नेंट है, जो सुनकर नोआ काफी शॉक थी और वो समझ जाती है कि जब वो शादी में नील के साथ इंटीमेट हुई थी तभी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन नोआ डिसाइड करती है कि वो नील को इसके बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि नील जब उस टाइम नोआ के साथ इंटीमेट हुआ था तो उसके तुरंत बाद वो वहां से निकल गया था और इसी वजह से नोआ उसके ऊपर गुस्सा थी। वो इस बारे में जब जिना को बताती है तो जिना ये सुनकर काफी खुश थी कि नोआ प्रेग्नेंट है, यानी कि जिना मासी बनने वाली थी। इसलिए वो नोआ से कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए उसके घर ही शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि नोआ का अच्छे से ध्यान रख सके। अब नोआ भी उसे मना नहीं कर पाती और वो जिना के घर शिफ्ट हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नील अपने एक ऑफिस की पार्टी में जाता है, जहाँ पर सोफिया भी उसके साथ आई थी। और नील जब देखता है कि वहाँ पर साइमन के साथ नोआ भी थी तो वो फिर से जलस होने लगता है। और जब सोफिया और साइमन डांस कर रहे थे तो वो नोआ को वहाँ से लेकर जाता है और उसे किस करता है। अब ये देखकर नोआ उसे कहती है कि वो ये सब करना बंद करे, क्योंकि वो ना तो उसे माफ करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में आता है, लेकिन उसके साथ वो वक्त भी बिताना चाहता है। जिस पर नील नोआ से पूछता है कि उस रात वो उसे ऐसे ही छोड़कर क्यों चली गई। जिस पर नोआ कहती है कि शादी वाले दिन जब वो इंटीमेट हुए थे तो नील भी उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया था, इसलिए इस बार उसकी बारी थी। अब नोआ की तबीयत खराब हो रही थी और साइमन ने काफी ड्रिंक किया था, इसलिए नील खुद नोआ को छोड़ने जाता है, जहाँ पर वो नोआ से पूछता है कि आखिर वो जिना के साथ क्यों रह रही है। जिस पर नोआ कहती है कि मकान मालिक ने रेंट काफी बढ़ा दिया है और उसके पास जॉब नहीं है और इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए जिना के घर शिफ्ट हुई है। अब ये सुनने के बाद नील फिर से नोआ के करीब आ रहा था, लेकिन नोआ उसे रोकती है और नील से कहती है कि या तो वो उसे माफ कर दे या फिर यहाँ से चला जाए। अब ये सुनने के बाद नील वहां से निकल जाता है। तो वही सोफिया ने भी ये देख लिया था कि नील नोआ के साथ चला गया था और इस बात से वो काफी ज्यादा अपसेट थी। तो वही सोफिया जब माइकल से मिलती है तो माइकल उसे कहता है कि अगर सोफिया ने उसके केस को रफा दफा नहीं किया तो वो न्यूज में जाकर बता देगा कि निक की वजह से नोआ प्रेग्नेंट हो गई है। एक्चुअली नोआ जब अपना चेकअप करने गई थी तो माइकल ने उसकी रिपोर्ट देख ली थी और वो समझ गया था कि नोआ प्रेग्नेंट है। जो सुनकर सोफी भी काफी शॉक थी, क्योंकि निक ने तो उससे कहा था कि जब वो शादी में गया था तो उसने नोआ के साथ बात भी नहीं की थी और अब नोआ प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद सोफी जब निक के साथ कहीं जा रही थी तो वो जानबूझकर निक के ड्राइवर से बात करती है, जहाँ पर निक का ड्राइवर काफी अपसेट था क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा था उसकी जॉब चली गई थी। एक्चुअली उसका बड़ा बेटा उसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था जिसे निक ने बंद करवा दिया था। अब ये बात जैसे निक को पता चलती है वो ड्राइवर से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कहीं और पर उसकी जॉब लगवा देगा। जिस पर ड्राइवर कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसके बेटे को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसके बेटे ने उस जॉब को हासिल करने में काफी मेहनत की थी। अब ये सुनकर निक भी सोच में पड़ जाता है कि जो उसने किया था वो सही था या गलत। तभी नील की मॉम की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी दुखी थे। तो वही मैगी और ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि अब वो काफी अकेली पड़ गई थी। तब मैगी के पापा उसे खुश करने के लिए उसे एक खिलौने वाली कार देते हैं, लेकिन मैगी पहले उसे मना कर देती है। लेकिन जब उसके कजिन्स उसके साथ खेलने लगते हैं तो मैगी उनसे लड़ने लगती है। ये देखकर मैगी के पापा उसे समझाते हैं कि उसे अपने कजिन्स के साथ उसे शेयर करना चाहिए। अब ये सुनकर मैगी गुस्सा हो जाती है और अपने पापा से बिना बात किए वहां से जाने लगती है। तो नोआ उसे रोकती है और उसे समझाती है कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी गलत बात पर भी उसका साथ देंगे। साथ ही नोआ उसे समझाती है कि किसी भी रिश्ते में एक इंसान की गलती नहीं होती, इसलिए हम जिससे प्यार करते हैं उसे ज्यादा देर तक हमें नाराज नहीं रहना चाहिए। अब मैगी भी उसकी बात समझ जाती है और अपने पापा की बात मानकर कजिन्स के साथ खेलने लगती है। अब ये देखकर नील भी काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वो नोआ के साथ काफी गलत कर रहा है। तो वही सोफी नोआ को बताती है कि वो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानती है और उसे ये सब कुछ माइकल ने बताया था, क्योंकि माइकल भी इस बात को जानता है। इसलिए वो नोआ से कहती है कि नोआ ज्यादा दिनों तक ये बात सबसे छुपा नहीं पाएगी। जिस पर नोआ कहती है कि वो कल ही अपने आंटी के घर जा रही है, जो यहाँ से काफी दूर एक दूसरे शहर में रहती है और वो वहां से कभी भी वापस नहीं आएगी। जिसके बाद रात को नोआ और मैगी काफी बातें करते हैं और अगले दिन ही नोआ वहां से निकल जाती है। तो वही हम निक को देखते हैं जो सोफी से मिलने आता है, जहाँ पर वो सोफी से कहता है कि वो चाहता है कि वो दोनों थोड़ा सा ब्रेक लें। अब ये सुनकर सोफी समझ जाती है कि निक नोआ को भूल नहीं पा रहा। वो निक से कहती है कि वो इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि वो नोआ से अभी भी प्यार करता है। वो निक से कहती है कि निक बस अपनी जिद की वजह से नोआ को माफ नहीं कर रहा। पहले निक ने अपने पापा को माफ नहीं किया क्योंकि उन्होंने निक की माँ को छोड़ दिया। जिसके बाद निक ने अपनी माँ को माफ नहीं किया क्योंकि उन्होंने उसकी कस्टडी उसके पापा को दे दी थी। और अब निक नोआ को माफ नहीं कर रहा क्योंकि नोआ ने निक को बिना बताए निक की माँ की मदद की थी।
सोफिया निक से कहती है कि निक बस खुद के बारे में सोचता है और अपनों को ही हर्ट करता है। सोफिया निक से ये भी कहती है कि निक बस अपने पापा को ये दिखाना चाहता है कि वो उनके जैसा नहीं है और इसी वजह से वो अपने कंपनी के सारे रूल्स चेंज कर रहा है। अब निक भी सोफिया की बात समझ जाता है और उसे थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद निक फैसला करता है कि उसने जो इंश्योरेंस कंपनी बंद की थी उसके सारे एम्प्लॉयज को वो दूसरी कंपनी में मर्ज कर देगा। जो सुनकर निक का ड्राइवर भी काफी खुश होता है क्योंकि उनके बेटे को उसकी जॉब वापस मिलने वाली थी। तो वही हम नोआ को देखते हैं जो जाने से पहले एक बार साइमन से मिलने आती है और वो साइमन को बताती है कि वो निक के बच्चे की मां बनने वाली है। अब ये सुनकर साइमन भी समझ जाता है कि नोआ भी निक से ही प्यार करती है। जिसके बाद निक जीना के घर आता है जहाँ पर नोआ वहां से निकलने के लिए तैयार थी और जब वो निक को वहां पर देखती है तो वो अपने पेट को छुपा लेती है। जहाँ निक नोआ से कहने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। आज तक उसने काफी सारी गलतियां की है लेकिन बस एक बात सच्ची है कि वो नोआ से बहुत प्यार करता है और उससे दूर नहीं रह सकता। जिस पर नोआ कहती है कि वो भले ही उससे प्यार करता हो लेकिन निक ने आज तक उसे माफ नहीं किया। जिस पर निक कहता है कि वो जानता है कि नोआ की गलती नहीं थी, इसलिए वो नोआ से माफी मांगता है और वादा करता है कि आइंदा उनके बीच कभी भी कोई नहीं आएगा। जिस पर नोआ कहती है कि उनके बीच कोई आ चुका है। जिसके बाद वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो देखकर निक काफी शॉक था। अब नोआ वहां से जाने लगती है लेकिन निक उसे रोकने लगता है और कहता है कि अगर ये बच्चा साइमन का भी है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तभी लियो निक को बताता है कि ये बच्चा उसी का है। जो सुनकर निक काफी शॉक था और वो नोआ से पूछता है कि उसका कौन सा महीना चल रहा है। और नोआ जब उसे बताती है कि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है तो ये सुनकर निक समझ जाता है कि शादी वाले दिन जब वो लोग मिले थे तभी नोआ प्रेग्नेंट हो गई थी। और ये जानकर वो काफी खुश होता है कि वो पिता बनने वाला है। वो नोआ से माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। अब ये सुनकर नोआ भी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी माँ को ये बात बताने के लिए आती है लेकिन तभी निक के ऊपर उसी इंश्योरेंस कंपनी का ओनर हमला करता है और निक को काफी ज्यादा चोट लगती है। अब निक को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो 8 महीने से कोमा में था और तब नोआ ने उसके बेटे को जन्म दे दिया था। अब निक जब अपने बेटे को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश था। अब निक की तबीयत भी थोड़ी ठीक होने लगी थी और वो अपने बेटे और नोआ के साथ काफी खुश था कि तभी एक दिन रात को उनके घर पर ब्रायर घुस जाती है और वो निक के बेटे को अपने पास रख लेती है। वो निक से कहती है कि उसने अपना बेटा खोया था इसलिए अब उसे ये बेटा चाहिए। अब ये देखकर निक जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। अब जब सोफिया इस बात को देखती है तो वो तुरंत अपने बेटे को बचाने के लिए आती है लेकिन तभी माइकल उसे रोकता है। एक्चुअली ब्रायर और माइकल दोनों डेट कर रहे थे और नील की वजह से ही ब्रायर ने अपना बेटा खोया था। साथ ही माइकल ने अपनी जॉब खो दी थी क्योंकि उसने सोफिया को भले ही धमका दिया था लेकिन सोफिया ने उसकी बात नहीं सुनी थी और उसे जॉब से निकलवा दिया था। और इसी का बदला लेने के लिए माइकल और ब्रायर दोनों यहाँ पर आ गए थे। वो उनके बेटे को वहां से ले जा रहे थे कि तभी निक का डॉग माइकल के ऊपर हमला करता है और माइकल गिर जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर नोवा ब्रायर से अपने बेटे को छीन लेती है और उसे पंच मारती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और उन दोनों को वहां से लेकर जाती है। अब नोआ और निक कुछ टाइम बाद शादी कर लेते हैं और शादी के बाद खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताने लगते हैं। उनके घर वालों ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था और सब लोग काफी खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी आवर फॉल्ट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।